देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज प्रिंट मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बंदूक का पहरा है। कलम पर बंदूक का पहरा बिठा दिया गया। मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी समस्या उठा रहे हैं। कम से कम आप सरकार की कमियां या सरकार की जो भी उसकी खूबियां हैं, आप निष्पक्षता के साथ पक्ष और विपक्ष को बराबर समानता देते हुए, उनको बराबर कवरेज देते हुए, जो जिसकी सही बात है उसको अप्रिशिएट करते हुए, जो जिसकी गलत बात है उसको क्रिटिसाइज़ करने का आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, बशर्ते कि आप इसी तरह निष्पक्षता से अपना काम करते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हमारे साथ आज मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष। उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से वो देख रहे हैं आने वाला, जो यहाँ पर सहारनपुर में अगर बात करें तो किस तरह के मुद्दे रहेंगे और किस तरह से लोगों के विकास के बारे में वो सोच रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, अगर बात करें जनपद सहारनपुर की, तो अभी आप समाजवादी पार्टी और आपकी पार्टी ने दोनों ने जो है गठबंधन किया हुआ है, तो किस तरह से देख रहे हैं, क्या लगता है? सहारनपुर की जनता ने परिवर्तन चाहा है और सहारनपुर ही नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश परिवर्तन की बाट जोड़ रहा है। किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, व्यापारी सब ने एकजुट होकर इस सरकार से त्रस्त होकर वोट किया है और बड़े पैमाने पर अब के वोटिंग परसेंटेज, ख़ासतौर से अल्पसंख्यकों ने बड़े तरीके से इस वक्त और बड़ी परसेंटेज बढ़ाकर वोट किया है। और जो भी लोग सरकार से त्रस्त थे, चाहे वो महंगाई की मार से हों, चाहे वो गैस सिलेंडर की मार से हों, चाहे बेरोज़गारी, युवाओं के सामने बेरोज़गारी का मामला था, किसानों के सामने किसान आंदोलन का मसला था, छुट्टा पशुओं का मसला था, ये सारे मुद्दे इकट्ठे होकर मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ एक अभियान था, एक ज़बरदस्त सुनामी थी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया है और ये लहर यहाँ से उठकर और पूर्व में ही जाकर थमेगी। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये एक किसान हित पार्टी है, किसानों की ही पार्टी है। तो किसानों के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं? क्या लगता है किसानों की जो आय दुगनी हो? गन्ने के अगर भुगतान की बात करें तो किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पाता है। अभी काफ़ी टाइम से लोग धरने पे बैठे रहे 3 कृषि कानून को लेकर, बिल फिर वापसी भी हो गया है, लेकिन फिर भी किसानों को किस तरह से देख रहे हैं? क्या लगता है किसानों के हित में क्या कुछ होना चाहिए जिससे कि किसानों का विकास हो सके? राष्ट्रीय लोकदल का विज़न बिल्कुल साफ है। 2022 में 22 संकल्प के नाम से हमने अपना घोषणा पत्र अब से 6 महीने पहले, चुनाव की घोषणा से 6 महीने पहले, पटेल जी की जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल ने सबसे पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसान को सिंचाई मुफ्त होगी, बिजली 12 की आधी कर दी जाएगी, बिजली के रेट आधे कर दिए जाएंगे, किसान की उपज को किसान को एमएसपी को जो है सूचकांक से, किसान की उपज के दाम सूचकांक से जोड़कर राष्ट्रीय लोकदल ने अपने संकल्प पत्र में ये क्लॉज दिया है कि सूचकांक से किसान की फसल की उपज को सूचकांक से जोड़ा जाएगा। तेल की कीमतें हैं, गृहिणियों को जो है हमने विशेष अनुदान देने का प्रयास किया है। अगर हमारी सरकार बनी तो निश्चित रूप से किसान, हमने 50 लाख रोज़गार का वादा किया है, युवाओं के लिए हमने रोज़गार का वादा किया है। हर वर्ग के को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल ने अपना संकल्प पत्र तैयार किया था और उसी पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जिसकी भी सरकार आती है वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उसके बाद वादे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते। तो इस पर क्या कहना? राष्ट्रीय लोकदल की जब जब सरकार रही, जब जब हम सरकार में शामिल रहे, तब तब हमने अपने जो हमारे घोषणा पत्र थे उनको पूरा किया। चौधरी अजीत सिंह जब सत्ता में थे, उन्होंने 35 किलोमीटर की दूरी घटाकर 15 किलोमीटर की बिलों की दूरी, हवाई अड्डे उन्होंने जितने उनके, जब वो एविएशन मिनिस्टर थे, वह नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उनके समय में हवाई अड्डे ज़्यादा और ज़्यादा तादाद में बने। किसानों की फसल का भुगतान सही हुआ, किसानों का उन्होंने जो है जाटों की रिजर्वेशन के लिए वकालत की। ऐसे अनेकों अनेकों काम हैं चौधरी अजीत सिंह के, जब उनके समय में रहते हुए जो किसान हित में हुए हैं। और जब तक किसान ने किसान समझकर वोट किया, तब तक उसने लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराया, तिरंगा फहराया। अब दोबारा से ये देश किसान के मुद्दे पर,
जो रोज़गार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर दोबारा से ये देश खड़ा हो गया है। एक बार धर्म के नाम पर की काठ की हांडी चढ़ चुकी, दोबारा नहीं चढ़ेगी। जनता इस बात को नकार चुकी है। अब तो जो है मुद्दों के ऊपर सरकार बनेगी, भावना के ऊपर नहीं। वहीं अगर बात करें एमएसपी की या किसानों की अगर बात करें तो किसानों को बीज सही टाइम पर नहीं मिल पाता है। बिजली की बात करें तो बिजली भी बहुत महंगी रहती है, तो इस पर क्या कहें? बिजली की दरें हमने आधी करने की बात की है कि किसान के लिए खाद समय पर उपलब्ध कराने की बात की है। जो इन्होंने 5 किलो यूरिया जो कट्टे से चुराया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको वापस देने की बात की है और खाद के दाम घटाने की बात की है, सब्सिडी की बात की है अपने घोषणा पत्र में। और 15 दिन के अंदर अंदर सुनिश्चित किया है इस बात की कि ये बात सुनिश्चित की जाए कि किसान की उपज का दाम 15 दिन के अंदर अंदर मिल जाए। हमने कहीं गन्ने का जिक्र नहीं किया, हमने किसान की उपज का जिक्र किया। उसमें आलू का किसान भी है, उसमें धान का किसान भी है, उसमें गेहूं का किसान भी है, उसमें गन्ने का किसान भी है। हर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमने किसान को केंद्रित करके अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार की बात करें तो गन्ना भुगतान को लेकर काफ़ी लंबा समय लग जाता है, गन्ना भुगतान नहीं सही टाइम पे हो पाता। तो आपकी सरकार कितने टाइम में गन्ने की अगर बात करें तो भुगतान कराएगी? हमने बताया ना, 15 दिन के अंदर अंदर हम सुनिश्चित करेंगे गन्ने का भुगतान हो जाए, या अगर 15 दिन के बाद दिया जाए तो उस पर ब्याज सहित किसान को दिया जाएगा और हम इसको अमली जामा पहनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमला नहीं है, इसको हम क्रियान्वित करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के जो हैं जिला अध्यक्ष सहारनपुर से राव केसर सलीम, उनसे हमने बात की है। सलीम जी, वही अगर बात करें, हमारी जो ये आईपा है एक मुहिम चला रही है, तो किस तरह से देखते हैं? लोगों के हित में हम बात करते हैं, जनता के हित में बात करते हैं, सरोकार की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि हमारी जो मुहिम है वो चल रही है, उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज प्रिंट मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी बंदूक का पहरा है, कलम पर बंदूक का पहरा बिठा दिया गया। मैं बधाई देता हूँ आप लोगों को जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी समस्या उठा रहे हैं। कम से कम आप सरकार की कमियां या सरकार की जो भी उसकी खूबियां हैं, आप निष्पक्षता के साथ पक्ष और विपक्ष को बराबर समानता देते हुए, उनको बराबर कवरेज देते हुए, जो जिसकी सही बात है उसको अप्रिशिएट करते हुए, जो जिसकी गलत बात है उसको क्रिटिसाइज़ करने का आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, बशर्ते कि आप इसी तरह निष्पक्षता से अपना काम करते रहें। तो ये थे हमारे साथ राव केसर सलीम, जो सहारनपुर से जिला अध्यक्ष हैंगे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के, जिनका कहना है अगर उनकी सरकार बनती है तो किसानों को हित में काम किया जाएगा। गन्ना जो भुगतान है वो 15 दिन में दिया जाएगा। 15 दिन के बाद अगर दिया जाता है तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। अब देखने वाली बात है कि किस तरह से ये काम करते हैं और किसानों के हित में किस तरह से काम किया जाता है। सहारनपुर से आईपा के लिए शमीम अहमद।